नैना जी की नई बहू मुस्कान की पहली रसोई है। सुबह ही जल्दी उठकर नहा धोकर सज धज कर नई बहू किचन में आ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, सब कुछ उसके लिए नया नया था। मुस्कान इसी कसमकस में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज आई, मुस्कान तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई? बेटा, प्यार का एहसास था उन स्वरों में। मुस्कान ने पीछे मुड़ के देखा तो सास हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। शादी के भाग में कितना परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करेगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सास ने हिसाब के पन्ने को टेबल की डोर में रखते हुए कहा, यह क्या? वो तो बिल्कुल वैसे नहीं जैसे मैंने सोचा। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रह हॉस्टल में हुई है, जिस कारण घर के कामों में उतनी कुशल नहीं जितना एक नई बहू को होनी चाहिए। तब मुस्कान ने कहा, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं। तब मम्मी जी ने कहा, हमारे यहाँ नई बहू को एक रोटी बनाने का रिवाज है। सुनकर मुस्कान आश्चर्य में पड़ गई। मम्मी जी आप तो मजाक कर रही हैं। नैना जी ने कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ चूल्हा छूने के लिए बहू एक रोटी बनाती है, बाकी सब मेड बनाती हैं। मटर पनीर का सब्जी, गाजर का हलवा और आलू के पराठे सब मेड को बनाने के लिए बोल दिया है। ये सब तो मेरी पसंद के समान है, मेरी फेवरेट डिश। समझ में नहीं आ रहा था, कोई सपने में तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, ये तो सास ही बोल रही है। नैना जी ने मुस्कान की सहजी, डरी और आश्चर्य भावों को भांप लिया। वह मुस्कान को अपने पास बैठाकर बोली, मुस्कान, शादी लड़की की परीक्षा नहीं है जहाँ कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिए जाए। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है, उतनी हमारी भी है। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक साथी चाहिए था। जब मैं कभी कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे संभाल सके। मोती के माला के वो हिस्से चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो प्यार करना, परिवार से छोटे छोटे बदलाव से, और सबसे ज़रूरी खुद से। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। जब तुम पहले खुद से प्यार नहीं करोगी, तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम आपके पसंदीदा खाने से कर रहे हैं। ये लेख उन सभी सास को समर्पित है जिन्होंने अपने प्यार, व्यवहार, सोच से सास की छवि को बदला, नारी को नारी का सम्मान करना सिखाया।